देखो, एक होती है सरकार, एक होती है दमदार सरकार। और ट्रंप तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश को कि अब आई है दमदार सरकार, तो कुछ तो अलग करना है। तो उन्होंने अलग करना शुरू किया है। तो उन्होंने सबको हथकड़ियां लगा लगा कर भेजना शुरू किया है। सुरेंद्र राजपूत जी से मुझे जानना यह है कि भारत में भी वर्तमान सरकार के समर्थक ये दावा करते हैं कि ये एक दमदार और असरदार सरकार है। तो इस सरकार से सुरेंद्र राजपूत जी की अपेक्षा क्या है? जो निर्वासित किए गए हैं उनकी हथकड़ियां खोलकर लाए जाए, इतनी अपेक्षा है? या सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि इस सरकार को भी अपनी दमदारी दिखानी चाहिए? ये सरकार बताती है बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी यहां से रह रहे हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत जी की ऐसी कोई अपेक्षा है कि दमदार सरकार ऐसा निर्वासन की प्रक्रिया अपनाकर दिखाए? जितने भी लोगों के संदर्भ में किस्से कहानी वर्तमान सरकार के समर्थक बताते हैं, हितेश जी भी हमें बताते हैं, बड़ी संख्या में अवैध लोग यहां पर रह रहे हैं, इनको अपने अपने देशों को में इसी तरीके से भिजवाए। सुरेंद्र जी के इस संदर्भ में कोई दृष्टि है? मैं दोनों जवाब देता हूं। पहली चीज, अमेरिका की दमदारी है, अमेरिका में रहे। अमेरिका की दमदारी या दादागिरी हिंदुस्तान पे कैसे चलेगी? जी, हिंदुस्तान पे नहीं चल पाएगी अमेरिका की दादागिरी। पहले भी कोशिश करी, डॉक्टर देवयानी के समय पर कोशिश की थी अमेरिका ने, हमने करारा जवाब दिया था। और करारा जवाब इंदिरा जी ने भी दिया था जब हमने पाकिस्तान के एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे। सातवां बेड़ा निक्सन का आपको तो याद होगा हिमांशु जी, आप तो पढ़े लिखे, उन चंद पढ़े लिखे पत्रकारों में है जो कम से कम अभी चरण वंदना नहीं कर रहे हैं भाजपा सरकार की। तो आपको तो मालूम था कि 7th फ्लीट आ रहा था निक्सन का। किस तरीके से हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जिसको आना हुआ है दो देश बनकर के ना बांग्लादेश बनकर रहेगा, वापस चले गए थे वो लोग। ये होती है दमदारी। आप दमदारी दिखाइए, अमेरिका दमदारी अपने लोगों को दिखाए, अपने यहां दिखाए। हमारे यहां कैसे दिखा सकता है अमेरिका दमदारी?